बिल्कुल नेपाल में संकट गहरा गया है, सीधे सीधे यही कहा जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ था, कल सरकार बैकफुट पर आ गई थी, प्रदर्शनकारियों की मांगे सरकार ने मान ली थी। उसके बाद सरकार का अपना असेसमेंट ये था कि अब ये आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आंदोलन आज और उग्र हो गया है। देखिए, जिस तरीके से 21 प्रदर्शनकारियों की कल मौत हुई है और जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, उसके बाद ये जेन ज़ी का गुस्सा और भड़क गया है। आज एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं और आज उन प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस जो है वो बेबस नजर आ रही है। हालांकि कहीं कहीं पुलिस की तरफ से कुछ हल्का फुल्का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कमोबेश ऐसा लग रहा है कि पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों के सामने हथियार डाल दिए गए हैं, क्योंकि ये दीवार पर लिखी हुई इबारत के तौर पर नजर आ रहा है कि अब केपी शर्मा ओली की सरकार नेपाल में गई। ये साफ तौर पर तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस सरकार का जाना तय। तस्वीरें यही बता रही है कि केपी शर्मा ओली की उल्टी गिनती शुरू। देखिए, नेपाल में अगर केपी शर्मा ओली कुर्सी खाली नहीं करेंगे तो फिर यह प्रदर्शन और उग्र होना भी तय है। नेपाल में बवाल भी और बढ़ना तय। प्रदर्शनकारी देख रहे हैं आप, युवा लड़की है और देखिए आप किस तरीके से प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी हुई है। पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं उसी की चपेट में आई है, आंखों से उसकी पानी निकल रहा है, लेकिन डटी हुई है, वापस अपने घर की तरफ नहीं भाग रही है। कुछ देर के लिए रुकी है, कुछ देर के लिए थमी है, क्योंकि फिर आएगी और फिर प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर मांग अपनी दोहराएगी जो बाकी प्रदर्शनकारी दोहरा रहे हैं। केपी शर्मा ओली कुर्सी खाली करो, यही वो मांग है जिसको लेकर ये प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। भाई भतीजावाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो नेपाल की सरकार है वो अपनी जनता के हित के लिए नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के हाथ में एक कठपुतली की तरह खेलकर काम करती है। इसी को लेकर नेपाल की जनता में ये नाराजगी और नेपाल के युवाओं में खासतौर से नाराजगी, क्योंकि सीधे उन्हें अपना भविष्य अंधकार में लगता है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काठमांडू की सीधी तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से आगजनी हो रही है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, आपकी लपटें आपको नजर आ रही हैं, हालात और बद से बदतर काठमांडू में होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इसी की तस्दीक कर रही हैं। आप देख रहे हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी भी एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्शन में यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता है और जब अपने ही देश के नागरिक, अपने ही देश की जनता इस रूप में सड़कों पर उतर आए तो आखिरकार पुलिसकर्मी कब तक उनके सामने डटे रहेंगे। कल पुलिसकर्मी डटे थे, कल सुरक्षा बलों की तरफ से शूट एट साइट की, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे, फायरिंग की गई और उस फायरिंग की चपेट में आकर 21 लोगों की जान चली गई। आज भी सुरक्षाकर्मी तैनात तो हैं, पर उग्र प्रदर्शन और बढ़ता हुआ नेपाल में आज, और यही वजह है कि जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं उनकी निजी आवास तक पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए आप, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। ये वो लड़की है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, प्रदर्शनकारी लड़की है, सड़क पर उतरी हुई है, अपना भविष्य अंधकार में पाकर। युवा जो है बड़ी संख्या में नेपाल में सड़कों पर उतरे हुए हैं, वही तो जेन ज़ी है जो इस आंदोलन को धार दे रही है और वही अपने भविष्य को लेकर इस बार सरकार के साथ आर पार के मूड में। मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन में उतरे हैं मरने के लिए अगर मांगे नहीं मनवा पाएंगे। इस तरीके के भाव हैं, इस तरीके के नारे हैं जो नेपाल में काठमांडू की सड़कों पर गूंजते सुनाई पड़ रहे हैं। कल ही नेपाल में कई इलाकों में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया था। कल तो आपने देखा कैसे उग्र प्रदर्शन हुआ, आज भी उस कर्फ्यू के आदेश का कोई असर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ पथराव, प्रदर्शनकारी एक बार फिर उग्र प्रदर्शन करते हुए। अब देखिए, इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री ओली खुद जाएंगे या फिर हटाए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली जो है अब वो कुर्सी पर प्रधानमंत्री की तो बने नहीं रह सकते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर यही बता रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।